आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ का नाम है ब्लैंक द सीरीज़। ये शो की नॉवल उन्होंने ही लिखी है जिसने गैप द सीरीज़ लिखी थी। ये सीरीज़ फोकस करती है नूंग पे, जो साम की सबसे बड़ी बहन है। नूंग को प्ले करती है फे, और नूंग की जो रोमांटिक इंटरेस्ट है उसका भी नाम नूंग है, जिसे यूको प्ले करती है। इन दोनों का नाम सेम होने की वजह से हम बड़ी वाली नूंग यानी कि साम की सिस्टर नूंग को कुन नूंग बुलाएंगे, और जो छोटी नोंग है उसे आ नोंग बुलाएंगे। ओके, एपिसोड 1 स्टार्ट होता है कुन नोंग के वेडिंग डे पे। नोंग नर्वस होती है और वो चैत की कई बात के बारे में सोच रही होती है। स्टेटस, एजुकेशन, चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा सूटेबल कोई नहीं है। चैत नोंग के रूम की ओर जा रहा होता है। उसके जो ग्रूम्समैन होते हैं वो उसे रोकने का ट्राई करते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बैड लक होता है। चैत सिर्फ कहता है मुझे कुन नोंग से बात करनी है। वो दरवाज़ा खोलता है और नूंग वहाँ पे नहीं होती। वो अपनी रिंग छोड़ के भाग गई होती है। ग्रैंडमा वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है। एकदम से साम दरवाज़ा खोलती है। ग्रैंडमा कहती है, कोई मैनर्स नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ध्यान रखो। साम कहती है, आई एम सॉरी, पर कुन्नुंग गायब हो गई। ग्रैंडमा सिर्फ स्माइल करती है और कहती है, मैंने सोचा ही था कि कुन्नुंग आज के दिन को कुछ ना कुछ परेशानियां करेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ तक जा सकती है। नूंग अपने वेडिंग हॉल से भागती है और चैत उसके पीछे आता है। नूंग का वॉइस ओवर आता है, ML, मेरे नोबल बर्थ की वजह से मेरी जिंदगी बाकी सबसे अलग है, इतना अलग है कि मैं सबसे भाग जाना चाहती हूँ। उनके वेडिंग हॉल के सामने एक टैक्सी खड़ी रहती है। टैक्सी जा ही रही होती है और तब नूंग उसका दरवाजा खोल के बैठ जाती है। चैत और उसके ग्रूम्समैन टैक्सी के पीछे दौड़ते हैं, पर नूंग चली जाती है। 4 इयर्स के बाद नूंग अब एक आर्टिस्ट है। हम उसका वॉइस ओवर सुनते हैं, कोई भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये माइंडसेट को मुझे बिलीव करवाया था, और क्योंकि कोई भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं कभी भी किसी को भी लव करना नहीं चाहती। गुनगुन पेंट कर रही होती है और तब, आप क्या कर रहे हो? अनुंग गुनगुन को पूछती है। गुनगुन कहती है, तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं? अनुंग कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, दिन में कुछ घंटे ये तो मेरे लिए बहुत कम है। तो क्या आप अभी शॉप बंद करने वाली हो? मैं आपको हेल्प करती हूँ। गुनगुन कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। आनंद कहती है, अब मेरे से अच्छे से क्यों नहीं बात करते? क्या आपको अभी से गुस्सा आ गया? गुनगुन कहती है, तुम्हें घर जाके होमवर्क, एग्ज़ाम की पढ़ाई नहीं करनी है? आनंद कहती है, अब तो आप भी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रही हो, मैं बोर हो गई। वो मुंह चढ़ा के बैठ जाती है। गुनगुन उस पर ध्यान नहीं देती, तो फिर से उसका अटेंशन सीख करती है। आनंद कहती है, अरे मुझे लगा कि आपको मिलके मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, पर आप भी पढ़ाई के बारे में ही बात करते हो। गुनगुन कहती है, मैं और क्या बात करूं, तुम एक स्टूडेंट हो। आनंद कहती है, अब हमारे बारे में बात नहीं कर सकते, जैसे कि गुनगुन लव्स मी, ऐसा कुछ? नूंग कहती है, जाओ घर जाओ। आनंद कहती है, नहीं, और वो कुन्नुंग का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है। कुन्नुंग अपना हाथ छुड़ाती है। तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो बोलो। आनंद कहती है, मैं कुछ कहूँ तो मैंने जो कहा उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कुन्नुंग कहती है, मुझे क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? बता दो, चलो। आनंद कहती है, मैं घर से भाग रही हूँ, अब कुन्नुंग को सब कुछ पता है, प्लीज़ मुझे आपके साथ रहने दो ना। कुन्नुंग कहती है, नहीं। आनंद गिड़गिड़ाती है, प्लीज़ 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 प्लीज़। कुन्नुंग उसे घर भेज रही होती है। आनंद कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर आप मुझे अपने साथ रहने नहीं दोगे तो मैं आपके डोम के सामने सो जाऊंगी। कुन्नुंग कहती है, तुम्हारी मर्जी। आनंद कहती है, मेरी मर्जी ना, तो मैं आपके साथ रहूंगी ना। कुन्नुंग कहती है, हे बस करो अब, मुझे परेशान मत करो इतना, इट्स अनोइंग, ऐसा मत करो कि मुझे कहीं और जाना पड़े। बस आती है। कुन्नुंग कहती है, कर जाओ। आनंद अनविलिंगली बस में बैठ जाती है। डिसअपॉइंट होकर आनंद घर पहुंचती हैं। वो चुपके से अपने रूम में जाने का ट्राई करती है, पर उसकी दादी उसे देख लेती हैं। वो कहती है, नंग, तुम्हारा रिजल्ट आया? आनंद एकदम धीरे से नॉड करती है। दादी अपना हाथ आगे करती है, मुझे रिजल्ट्स दो। कुन्नुंग अपने डॉम पे आती है और आते ही उसे एक आंटी रेंट के लिए पूछती है। कुन्नुंग कहती है, मैं आपको कल दे दूंगी। आंटी कहती है, सिर्फ 8000 बात है, इसमें भी तुम कल करोगी? कुन्नुंग कहती है, मैंने कहा कल तो कल, मैं आपको चीट नहीं करने वाली। और आगे कुछ कहे बिना वो अपने रूम में जाती है। नूंग साम को फ़ोन करती है। साम कहती है, अब तो 6 महीने हो चुके हैं, आपने मुझसे रेंट के लिए पैसा बोरो किया था। कुन्नुंग कहती है, मैं गैलरी में अब एक पेंटिंग सेल करने वाली हूँ,
मुझे जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, डोंट वरी। साम कहती है मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ वरीड हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा। कुंदन कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी सब चीज़ें मेरी हो जाएगी ना। साम कहती है मैं मजाक नहीं कर रही कुंदन, मेरे दोस्त आपको काम देने के लिए तैयार हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है। कुंदन कहती है मैं एक सैलरी एम्प्लॉय बनने के लिए सूटेबल नहीं हूँ। साम कहती है मैं भी एक सैलरीड एम्प्लॉय ही हूँ जो हर रोज काम करती है कुंदन। कुंदन कहती है जैसे ही मुझे पैसा मिल जाएगा मैं तुम्हें सब रिटर्न कर दूंगी। साम कहती है मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। कुंदन एक बुक निकालती है जिसमें उसके पैसों की डिटेल्स होती हैं। वो कहती है टोटल 72,000। साम कहती है क्या आपने सच में ये सब लिख के रखा है। नूंग कहती है उधार तो उधार होता है। साम पूछती है क्या 20,000 इनफ है। नूंग कहती है 8,000 काफ़ी है। साम पूछती है तो आप पैलेस पे वापस कब आ रहे हो। ये सुन के नूंग कॉल कट कर देती है। हमें पता चलता है कि ये सब दादी भी सुन रही थी। वो कहती है उसने फिर से हैंग अप कर दिया। साम नॉड कहती है। दादी कहती है तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। साम कहती है अगर मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं करूँगी तो कुन्नुंग रहेगी कहाँ। दादी कहती है अगर वो कहीं पे भी नहीं रह सकती तो वो वापस आ जाएगी, उसे खुद अकेले जाना था पेंटिंग जॉब करने के लिए, अब वो सीख जाएगी। अगर कुनसाम उसे कोई पैसा नहीं देगी तो कुन्नुंग की जिद कब तक चलेगी। साम कहती है पर अब तो 4 साल हो चुके हैं दादी। दादी कहती है तुम अब जाओ, मुझे सोना है। साम नंग को 20,000 ट्रांसफ़र करती है। नुंग अपनी नोटबुक में ये भी लिख लेती है। आनुंग अपने रूम में एक स्केच को देख रही होती है। उसकी डोर पे नॉक आता है और वो स्केच को अपने पढ़ाई में छुपा लेती है। दादी आके कहती है तुम सो क्यों नहीं रही। आनुंग कहती है मैं पढ़ रही हूँ दादी, और वो अपनी बुक दिखाती है। मैं सच में पढ़ रही हूँ। दादी कहती है तुम्हें पता है क्या होगा अगर मुझसे कभी झूठ कहा। आनुंग सिर्फ नॉड करती है। दादी उसके पास आती है, उसका हाथ लेती है और उसका हेड पैट करती है। पढ़ने के बाद जल्दी से सो जाना। आनुंग कहती है हाँ दादी। दादी के जाने के बाद उसके फेस से स्माइल चली जाती है। फिर वो स्केच फिर से देखती है और वो गिगल करती है। साम और कुंदुंग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। न्यूंग कहती है अगर तुम मुझे मनवाने आई हो कि दादी को मिलने आऊँ तो मेरा आंसर नो है। साम कहती है कुंदुंग कितना टाइम हो चुका है। न्यूंग कहती है क्या तुम कुनसोंग के बारे में भूल सकती हो। मेरे और दादी में किसकी ज़्यादा गलती है। देखो मुझे पता है कि तुम मुझे लव करती हो और तुम दादी को भी लव करती हो, पर मुझे वापस ले जाने का ट्राई मत करो। साम नुंग को उसके डोम के आगे ड्रॉप करती है। आनुंग जो कुन्नुंग के डोम पे आई होती है वो देखने आती है कि कौन कुन्नुंग को ड्रॉप करने आया। कुन्नुंग अपने डोम में जा रही होती है और आनुंग से रुकती है। कुन्नुंग पूछती है क्या हुआ। आनुंग कहती है मैं आपको मार्केट पे ढूंढने गई थी पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। आज आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप कहाँ से लाए, और ये कौन था बताओ ना। कुन्नुंग कहती है मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम यहाँ क्यों आए। आनुंग कहती है मैंने कहा था ना मैं घर से भाग गई, अगर यहाँ ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ। कुन्नुंग कहती है अपने फ्रेंड के घर पे जाओ। आनुंग कहती है नहीं मैं पकड़ी जाऊँगी, और मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। कुन्नुंग कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स के बारे में सोच रही हो पर मेरे बारे में नहीं। आनुंग कहती है आपके बारे में क्या सोचना, हम इतने क्लोज तो हैं। वो कुन्नुंग का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है। कुन्नुंग अपना हाथ छुड़ाती है। हे हम कब से क्लोज हो गए। आनुंग कहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी क्लोज है। कुन्नुंग कहती है तुम्हें चीज़ें इमेजिन करना क्यों इतना अच्छा लगता है, शर्म नहीं आती। आनुंग कहती है फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ कुन्नुंग। कुन्नुंग अंदर जा रही होती है। आनुंग उसे फॉलो करती है। आप कौन से फ्लोर पे हो, कौन सा रूम। एकदम से कुन्नुंग रुक जाती है। आनुंग कहती है आप क्यों रुक गए, जल्दी से चलो जाते हैं। कुन्नुंग कहती है मैंने कब कहा मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम्हें घर जाना होगा। आनुंग कहती है आपने ही तो कहा कि आप मुझे अपने साथ रहने दोगे। कुन्नुंग कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा। आनुंग कहती है आपने प्रॉमिस किया था, मुझे पता है आपने प्रॉमिस किया था, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुन्नुंग कहती है अरे मुझे भी काम है, मुझे पेंट करना है। आनुंग कहती है मुझे भी कुछ बना के टीचर को भेजना है। कुन्नुंग कहती है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ करूं। आनुंग कहती है नहीं अब मुझे सिखाओ ना। कुन्नुंग कहती है मैं तुम्हें एक दिन में क्या सिखाऊंगी, अगर एक दिन में तुम्हें इतने अच्छे से आता है तो मैं तो स्कूल खोल के अमीर ना हो जाऊं।
चलो मैं तुम्हें घर भेजती हूँ। आनुंग गिड़गिड़ाती है, नहीं नहीं प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रही हो? अगर आपको मुझे ड्राइंग नहीं सिखाना तो मैं यहीं रह लूंगी, या मैं कहीं नहीं जा रही। कुन्नून कहती है, श्श, चुप रहो। अगर मैं तुम्हें ड्राइंग सिखाती हूँ तो ड्राइंग हो जाने के बाद तुम्हें घर जाना होगा। आनुंग खुश हो जाती है, ओके। वो दोनों पार्क में जाके स्केचेस कर रहे होते हैं। आनुंग सीनरी ड्रॉ कर रही होती है और कुन्नून आनुंग को ड्रॉ कर रही होती है। कुन्नून अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स कर रही होती है। आनुंग आके उसका स्केच देखती है। वो देख के खुश हो जाती है। कुन्नून अपनी आंखें खोलती है, तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? आनुंग कहती है, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि कुन्नून इतने ध्यान से क्या ड्रॉ कर रही हैं। और आपने मेरा पिक्चर क्यों ड्रॉ किया? जब मैंने आपको हायर किया था तब तो आप कंप्लेन कर रहे थे। कुन्नून कहती है, आज मैं पूरा दिन लैंडस्केप ड्रॉ कर रही थी और यहाँ पे कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। आनुंग कहती है, अरे मैं सिर्फ कुत्ता बिल्ली का रिप्लेसमेंट हूँ। कुन्नून कहती है, हो गया तुम्हारा? आनुंग कहती है, हाँ हो गया। और वो अपना स्केच दिखाती है, कैसा है, मैं टीचर को भेज सकती हूँ? कुन्नून कहती है, फाइन, पर अगर तुम्हें आर्ट नहीं लेना तो इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुन्नून खड़ी होती है, चलो। आनुंग को उसके शीट और सब कुछ पैक भी करना होता है तो वो उसके पीछे पीछे आती है। आपने तो मेरे लिए वेट भी नहीं किया, आप कितने खड़ूस हो। वेट भी नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। कुन्नून कहती है, मैंने कब कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ? तुम्हारे जैसे एक टीनेज लड़की मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये क्या बिल्कुल टायरिंग नहीं है? आनुंग कुन्नून को अपनी शीट देती है, मैं थक गई और ये हैवी भी है। और वह आगे जाती है। मुझे इतना दौड़ाने के लिए मैंने कुन्नून को पनिश कर लिया। कुन्नून कहती है, मैंने तुम्हें कब कहा कि मेरे पीछे आओ? और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरे पीछे क्यों भाग रही है। आनुंग कहती है, मैं लड़की हूँ तो क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम है? कुन्नून कहती है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा या तुम नाटक कर रही हो? पहला पॉइंट है कि मैं एक अडल्ट हूँ, सेकेंड पॉइंट है कि तुम नहीं हो, और लास्ट पॉइंट है कि हम दोनों लड़कियां हैं। क्या ये क्लियर है? आनुंग कहती है, तो क्या लव में इतने सारे रूल्स होते हैं? हमारी एज कितनी अलग होनी चाहिए? और कौन सा रूल कहता है कि वुमेन एक दूसरे को लव नहीं कर सकती? ये किसने बनाया? कुन्नून कहती है, तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की क्यों पसंद आएगी? इसमें मेरा क्या फायदा? आनुंग के पास कोई जवाब नहीं होता। कुन्नून आगे जाती है। आनुंग कहती है, आई लव यू। वो दोनों एक दूसरे की ओर टर्न होते हैं। आई लव यू। मुझे पता है कि मैं अभी काफी नहीं हूँ, पर एक दिन मैं बन जाऊंगी, आई प्रॉमिस। कुन्नून आनुंग को एक रेस्टोरेंट पे ले जाती है। वो कहती है, जो ऑर्डर करना है करो, मेरी ट्रीट। आनुंग कहती है, ओह, आपको डर लग रहा है कि मुझे लगेगा कि आप खड़ूस हो, इसलिए आप पैसा दे रहे हो? कुन्नून कहती है, बकवास बंद करो, खाओ। चैत भी वो रेस्टोरेंट पे आता है। वो मेन्यू देख रहा होता है और तभी नुंग एक्सीडेंटली उसे देखती है। वो खड़ी होकर जा रही होती है पर चैत उसे रोकता है। एक मिनट। आनुंग कहती है, आप इन्हें जानती हो? कुन्नून कहती है, नहीं। वो चैत को कहती है, आपने मुझे अभी बुलाया, कोई काम है? चैत कहता है, कुछ नहीं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट हूँ, मेरा एरिया विजिट करना, ये मेरा कार्ड है। नुंग चैत का कार्ड लेती है। आनुंग और कुन्नून घर जा रहे होते हैं। आनुंग पूछती है, आपको वो कैंडिडेट कैसा लगा? बताओ ना, आप क्या सोच रही थी? अगर आपको कुछ भी नहीं लगा तो आपने उसका बिजनेस कार्ड क्यों लिया? कुन्नून कहती है, कुछ हो या नहीं, ये तुमसे क्या लेना देना? आनुंग कहती है, लेना देना है ना, मुझे आप पसंद हो। कुन्नून कहती है, इतने आसानी से कह देती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आनुंग कहती है, बिल्कुल नहीं, आप ही एक हो जिसके सामने मुझे कभी शर्म नहीं आती। अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप ये कह नहीं सकते तो ये ऑकवर्ड होगा ना। कुन्नून कहती है, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशंस मुझ पे निकाल रही हो? आनुंग कहती है, नहीं, पर ये अच्छा है ना, अगर कुन्नून को गुस्सा नहीं आया इसका मतलब आपका मूड अच्छा है। मुझे ये अच्छा लगा। कुन्नून कहती है, ये सब अच्छा लगा। आनुंग कहती है, हाँ, कुन्नून जो भी करती है मुझे क्यूट ही लगता है। कुन्नून कहती है, तुम्हें घर जाना चाहिए। कुन्नून आनुंग का हाथ पकड़ के उसे रोड क्रॉस करवाती है। आनुंग कंप्लेन करती है, मुझे घर नहीं जाना। कुन्नून कहती है, पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हें ड्राइंग सिखा दी है, अब तुम घर जाओगी। आनुंग कहती है, पर मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे रहने दो ना, प्लीज प्लीज। कुन्नून कहती है, मैं तुम्हें घर भेज रही हूँ। वो पैदल आनुंग के घर की ओर जा रहे होते हैं। आनुंग उसकी ओर देखती रहती है तो कुन्नून पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? आनुंग कहती है, कुन्नून तो कितनी अच्छी है, जब मैं आपके साथ होती हूँ ना तो मुझे पावरफुल भी लगता है। कुन्नून अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करती है। आनुंग कहती है, पर नहीं, मुझे ऐसा ही रहना है ना,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुन्नुम कहती है, पर मुझे गर्मी लग रही है, तुम थोड़ा दूर जा सकती हो। आनुंग रुक जाती है। कुन्नुम टर्न होके कहती है, क्या हुआ? आनुंग कहती है, आपने ही तो कहा दूर जाने का। कुन्नुम कहती है, ऐसे मत करो। आनुंग कहती है, क्या? कुन्नुम कहती है, ये ऐसा एटीट्यूड। आनुंग कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ नहीं पता कि क्या करूं। कुन्नुम उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? घर पे कोई नहीं है बात करने के लिए? आनुंग कुछ नहीं कहती। कुन्नुम पूछती है, क्या हुआ? आनुंग कहती है, मुझे पता नहीं कि इसका आंसर कैसे दूँ, और घर पे तो मुझे नहीं पता कि इसके बारे में बात कैसे करूं। क्या यही एज गैप है? कुन्नुम पूछती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं? आनुंग कहती है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती। कुन्नुम पूछती है, उन्हें क्या हुआ? आनुंग कहती है, वो चले गए हैं। एकदम से शांत क्यों हो गए? आपने ही तो ये बात की थी, और अब मुझे सैड लग रहा है। पर कोई नहीं, आप पूछो। कुन्नुम पूछती है, तो तुम किसके साथ रहती हो? आनुंग कहती है, दादी के साथ। कुन्नुम कहती है, दादी के साथ? सिर्फ तुम दोनों? आनुंग नॉड करती है, हाँ, सिर्फ मैं और दादी। कुन्नुम कहती है, और तुम घर से भागना चाहती हो, दादी को अकेला छोड़ के? अगर दादी को कुछ हो जाता है तब क्या करोगी? आनुंग कहती है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप कुछ भी कह सकती हो। और इतना कह के वो आगे जाती है। कुन्नुम उसे फॉलो करती है। कुन्नुम पूछती है, कि दादी बहुत स्ट्रिक्ट है? आनुंग कहती है, हाँ। कुन्नुम कहती है, इसलिए भाग गई क्योंकि दादी से झगड़ा हुआ? आनुंग नॉड करती है। कुन्नुम थोड़ा स्माइल करती है। आनुंग कहती है, आप क्या हंस रही हो? ये सीरियस है? कुन्नुम कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे जैसे किसी और के बारे में सोच रही थी। तो झगड़ा क्या था? आनुंग कहती है, मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिले तो दादी ने मुझे मारा। कुन्नुम कहती है, बूढ़े लोग कितने स्ट्रांग होंगे, अगर वो तुम्हें मारती है तो भी कुछ नहीं होगा। आनुंग कहती है, अब मैं आपको लव नहीं करती। और वो टर्न होके जा रही होती है, पर वो ट्रिप हो जाती है। कुन्नुम उसे बचाती है और फिर वो उस पर चेक करने जाती है और नोटिस करती है कि उसके थाइस पे कुछ स्कार्स है। आनुंग एकदम ही डिस्ट्रैक्ट करती है, मेरा घर आ गया तो मैं जा रही हूँ, चलो। कुन्नुम उसका हाथ पकड़ती है, तुम्हारे लेग को क्या हुआ? आनुंग कहती है, मैं गिर गई। कुन्नुम कहती है, पर ये गिरने का स्कार नहीं है। आनुंग कहती है, मैं जा रही हूँ, बाय। और वो भाग जाती है। उस रात कुन्नुम के सपने में वो हाई स्कूल में होती हैं और उसकी दादी उसे डांट रही होती है क्योंकि उसके फुल मार्क्स नहीं आए थे, और दादी उसे एक रूलर से हिट करती है ताकि उसे याद रहे। अगली सुबह आनुंग कुन्नुम को मिलने आती है और वो एलिवेटर पे पहुंचती है तो देखती है कि कुन्नुम और चेत साथ में है। वो ये देख के शॉक हो जाती है। और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। इनका नाम पे कितना इंटरेस्टिंग प्ले है, क्योंकि गैप में हमें पता चला कि ये जो 3 हैं सिस्टर्स, नुंग, सॉन्ग और साम, ये लिटरली नंबर्ड है 1 2 3, यानी कि पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, राइट। लाइक जिन्होंने भी इन्हें नाम दिया, दे डोंट केयर अबाउट देम एज पीपल। और इस सीरीज में नुंग, जो आनुंग है, उसका नाम नुंग है इन द सेंस के एग्जाम में फर्स्ट आने का, बी द फर्स्ट वन, दैट्स वाई हर नेम इज नुंग। इन दोनों का नाम एक है पर मीनिंग अलग है, और इन दोनों की लाइफ स्टोरीज भी सेम ही है। इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग कि इनके कैरेक्टर्स कितने एक जैसे हैं और कितने अलग हैं। एंड द आयरनी इज कि कुन्नुम खुद भाग के निकली है अपने घर से, और वो आनुंग को कह रही है कि तुम्हें घर से भागना नहीं चाहिए। एंड दैट्स सो फैसिनेटिंग, क्योंकि कुन्नुम को पता है कि घर से भागना आसान नहीं है। आनुंग को ऑब्वियसली अभी तक नहीं पता है क्योंकि शी हैजंट डन इट येट। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।